हेलो बच्चों। तो अपना चल रहा था पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के 4 लेक्चर आ चुके हैं। इस 5वें में हम लोग इसका इंड कर देंगे। मतलब यहाँ के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं पहले से बता चुका हूँ। लेक्चर 4 में पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बता दिया हूँ। मैं बताया था कि तीसरा और चौथा ये दोनों क्वेश्चन हम लोग अलग मेथड से करेंगे। तो इसमें 3 हम बता देते हैं, एक होमवर्क के लिए छोड़ देंगे। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल से। हालांकि स्टार्ट कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको हम लोग सीख चुके हैं, ये 2 क्वेश्चन। अब ये 3 क्वेश्चन सीख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। किसका दिया क्या है? दिया है नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोज, यानी सम ऑफ जीरोज दिया है एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज दिया है। तो सम रिस्पेक्टिवली बोला तो पहले ये, उसके बाद ये, तो ये सम होगा, ये प्रोडक्ट होगा। तो ये दोनों तो कर लिए। तीसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन को पहले मैं यहां नोट कर देता हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 0,5। अब ये एक है सम ऑफ जीरोज और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज लिख लेते हैं। यानी ये क्या गिवन है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। और ये क्या गिवन है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू √5। अब देखते हैं, हम लोग इसको कंपेयर कर देते हैं। पॉलिनोमियल्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो उसी से जो अपना फार्मूला बना था वो उसको कंपेयर कर देंगे। जैसे लिखता हूं मैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर का जो हम लोग का फार्मूला था kx² माइनस का k अल्फा प्लस बीटा प्लस का k अल्फा इंटू बीटा, ये था अल्फा इंटू बीटा। अब देखते हैं कि हम लोग यहां से बाहर निकाल देते हैं। के बाहर निकालेंगे तो सीधा सीधा इसी का फॉर्मूला बन जाएगा। ax² प्लस bx प्लस c बराबर के जब बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा, यहाँ इंटू एक्स था। अब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये हुआ। हम लोग ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, के x² माइनस का के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, तो इससे हम लोग देखो, अब ये के को इधर ले आओ, के को इधर ले आएंगे, उसके बाद वैल्यू रख देते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c अपान के, ये सबसे इजी मेथड होता है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा रख दो, यहाँ अल्फा इंटू बीटा रख दो, सॉल्यूशन मिल गया। तो अब देखते हैं यहाँ क्या बचा? x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू रख दो, यहाँ कुछ नहीं, अभी देखते हैं क्या आएगा। वैल्यू रखो ax² प्लस bx प्लस c अपान का k, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई? देखो अल्फा प्लस बीटा 0 है तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा √5 है। अच्छा, इसके नीचे अब देखते हैं, कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, अपान 1 कर देते हैं। अब ax² प्लस bx प्लस c अपान का k, और यहाँ से x² प्लस का √5, ये 0 इंटू एक्स यानी कट गया, अपान 1। अब देखो ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ x² प्लस √5, यानी ये इसके बराबर है और k 1 के बराबर है। तो अपना जो पॉलिनोमियल्स निकला यहाँ से ये पॉलिनोमियल्स है। तो पॉलिनोमियल्स ax² प्लस bx प्लस c बराबर x² प्लस √5 ही तो होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यहाँ क्या आया अपना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इक्वल्स टू क्या है अपना? x² प्लस का √5। यही अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। इस टाइप से हमको सवाल को हल करना था।
ओके, ये इजी मेथड होता है। डायरेक्ट क्या क्वाड्रेटिक जनरल फार्मूला रख दिए, उसके बाद ये फार्मूला हम लोग बनाए हैं। पहले इसको जानना कैसे आया, तो पहला लेक्चर हम लोग इसी को कवर किया इंट्रोडक्शन में, मतलब पॉलिनोमियल्स के क्या क्या फार्मूले होते हैं, कैसे यूज करने, वो सब बताया गया है। बाकी ये फार्मूला रख दिया हूँ। अब इसको इसी से कंपेयर करा देते हैं, के को इधर ले आते हैं, बाकी ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं ये इजिक्वल टू ये और के इजिक्वल टू 1 आया, तो जो पॉलिनोमियल अपना बना ये इसी के कंपेयर में बना, एक्स स्क्वायर प्लस √5, इसी से कंपेयरिंग किए हैं, बस ये आंसर आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन था, नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट करना नोट करो फिर मिटाएं। ओके, नोट हो गया, चलो मिटा देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये इजी मेथड होता है, इससे आसानी से आंसर मिल जाता है, सिर्फ कंपेयर कर देना रहता है बस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 1, 1। अब ये अल्फा पहले दिया सम ऑफ जीरोज, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, यानी सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये इज इक्वल टू 1 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। अब देखते हैं, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का के एक्स स्क्वायर माइनस का के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। के कॉमन निकाल करके इधर ले आओ, बाहर ले आओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपान का के हो जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर के बाहर निकाला हूँ, कॉमन लिया हूँ, तो माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब देखते हैं, वैल्यू रखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपान का के, और यहाँ से एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना 1, तो इसके प्लेस पे 1 रख देंगे, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना, ये भी 1। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपान का के, और यहाँ से देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 अपान का 1। अब कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो कंपेयर करोगे तो देखो ये जो है ये पॉलिनोमियल्स इसको दे रहा है, के इक्वल टू आ जाएगा 1। तो अपना जो पॉलिनोमियल्स बनेगा यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनेगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इजी मेथड से सिर्फ और सिर्फ हम लोग फार्मूला रख करके कंपेयर कर लिए, जनरल फार्मूला, उसके बाद में ये कहाँ से बना, यही से ये बना है, तो इसको यहाँ रख दिए हैं, दोनों को इक्वेट कर दिए हैं। उसके बाद ये पॉलिनोमियल्स इसके इक्वल और के 1 के इक्वल, तो हमको ये पॉलिनोमियल चाहिए तो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। ओके, तो नोट करो जल्दी से इसको, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 को होमवर्क के लिए आपको छोड़ते हैं। ओके, करो नोट। मिटाएं, ओके मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ओके, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब। इसके बाद से जो हम लोग शुरू करेंगे वो फिजिक्स शुरू करेंगे। तो अभी ये पॉलिनोमियल एक चैप्टर खत्म करने के बाद में ये चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद फिजिक्स पे आएंगे, फिर मैथ्स पे चलेंगे। तो अभी ऐसे चलता रहेगा सब, यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है माइनस का 1/4
और यहाँ है 1/4। ये क्या है, अब इसका भी देखो, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पहले बोला था यहाँ गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, यानी सम एक बार दिया, एक बार प्रोडक्ट दिया है। तो सम पहले ये होगा अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर का माइनस का 1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है भाई, 1/4 दे रखा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जनरल फार्मूला रखो पॉलिनोमियल का, ax² प्लस bx प्लस c, ये बराबर का होता है kx² माइनस का k अल्फा प्लस बीटा टू x प्लस का k अल्फा इंटू बीटा। के को बाहर निकाल लो, कामन ले लो के को, तो के को जब हम लोग कामन लेंगे ax² प्लस bx प्लस c बाहर ले लो, चलो ठीक है बाहर लेते हैं। तो के कामन ले लिए, तो क्या बचा, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा टू x प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। के अपान में चला आएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा अपान में हो जाएगा, तो ax² प्लस bx प्लस c अपान का k इजिक्वल्स टू हो जाएगा x² माइनस का, अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है माइनस का 1/4 इंटू एक्स करोगे प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4। इसको सॉल्व कर लो, ax² प्लस bx प्लस c अपान का k। यहाँ देखो x² लिख देते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का x में गुणा करेंगे तो x/4, यहाँ से प्लस का 1/4। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा है, 1 हाइड है, तो 1 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ये हम लोग जानते हैं 4 आएगा। 1 4 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 ही तो होगा, तो 4 होगा, तो 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, तो 4 का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दोगे। ये फ्रैक्शन मेथड होता है, ये आपको आता होगा, ठीक है ना। जैसे 1 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, तो 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा होगा, 4 आएगा, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c अपान का k, और यहाँ से 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 का 4 आएगा, तो 4 का ऊपर वाले मल्टीप्लाई, यानी 4x², 4 से 4 में डिवाइड करेंगे, एलसीएम 4 आया इसलिए, तो 1 का x में गुणा करेंगे तो x ही रह जाएगा, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा। अब नीचे होल एलसीएम पूरा आया था 4। अच्छा, अब इसका देखो, इससे कंपेयर कर दो फिर से, हम लोग एक स्टेप ये भी लिख सकते हैं 4x² अपान 4 प्लस x अपान 4 प्लस 1/4, तो फिर उसके नेक्स्ट स्टेप पे यही आएगा होल 4। ओके, तो अब देखो इससे कंपेयर करो, ये पॉलिनोमियल्स ये दे रहा, ये के ये दे रहा, 4 दे रहा, तो पॉलिनोमियल्स अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस का 1, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हम लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं। इससे सब इजी मेथड था, इससे पहले भी 2 क्वेश्चन में करवाया हूँ, इसलिए थोड़ा स्पीड हो गया होगा अगर, तो इसमें ये रीज़न है स्पीड होने का, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं, फिर यहाँ पर आए तो ईजी से समझ में आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, तीसरा, चौथा, 5वां। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, उसको घर पे ट्राई करना। ओके, तो यहाँ से अपना पॉलिनोमियल समाप्त होता है। अब हम फिजिक्स पे चलेंगे, तो फिजिक्स का जब वीडियो आएगा तो वो भी अपलोड किया जाएगा। ओके डन।